अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज आज़ादी मार्च के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हुआ हूं कि आज मुस्लिम लीग नून ने अहम फैसला करना था। आज इजलास हुआ है आज़ादी मार्च में शिरकत करने या न करने के हवाले से। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्लिम लीग नून की, जिसका शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ। सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इजलास हो रहा है, जारी है, इसमें क्या फ़ैसला होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून लाल झंडी करा गई है मौलाना फजल रहमान को, और आज़ादी मार्च के हवाले से आज़ादी मार्च में शिरकत करने का तो फ़ैसला नहीं किया नून लीग ने, लेकिन नून लीग ने मौलाना फजल रहमान को तजवीज़ ये दी है कि आज़ादी मार्च जो अक्टूबर में मौलाना ने अनाउंस किया था कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान नून लीग के साथ मुशवरत करके कोई तारीख़ में अनाउंस करूँगा। तो नून लीग ने आज एक नया मशवरा दे दिया है मौलाना फजल रहमान को कि ये आज़ादी मार्च जो अक्टूबर में वो लाना चाह रहे थे वो मौखर करें 1 महीने के लिए, यानी नवंबर में आज़ादी मार्च का ऐलान करें या तहरीक का ऐलान करें। जो भी जिस किस्म की भी तारीख हो वो नवंबर से शुरू की जाए। नवंबर से क्यों शुरू की जाए, ये नून लीग ने इसके लिए कोई जवाब तो फराहम नहीं की, लेकिन नून लीग ने ये कहा है कि हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, पार्टी को मोबिलाइज़ करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास टाइम का हो। और दूसरा ये कहा है नून लीग ने कि आज जो सीसी के फैसले अनाउंस किए, हसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद ये अनाउंस किए हैं फैसले। उन्होंने कहा कि हम मौलाना फजल रहमान को मशवरा देते हैं कि वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और तमाम जमातों के साथ मुशावरत के बाद तारीख़ा और तरीक़ेकार का, एहतजाजी तरीक़ेकार का तयन किया जाए। यानी धरने पर भी नून लीग मुत्तफ़िक नहीं हो पा रही, तरीक़ेकार पर डिस्कस किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना का धरना उनसे एग्री नहीं कर रहे। और इसके अलावा एक कमेटी कायम की गई है नून लीग की तरफ से, जो कमेटी मौलाना फजल रहमान से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करेगी और तमाम जमातों से भी मुज़ाकरात करेगी। खालिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 15-20 सालों से नून लीग को कवर कर रहे हैं। खालिद साहब से डिस्कस करेंगे कि क्या हिकमत अमली है। खालिद साहब, नून लीग ने ये फैसले क्यों किए, इसके बैकग्राउंड में कोई पस मंज़र में हिकमत अमली क्या है आपकी नज़र में? जी शाकर, देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, वो असल कायद जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं, और उसके बाद उनकी बेटी मरियम नवाज़ हैं। जब तक वो जेल में हैं या किसी अदालत में का सामना कर रहे हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सड़कों पर आए और उसके बाद उनका एहतजाज हो और वो इस एहतजाज में शरीक हो जाएं। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त तक जो अमली मैदान में नहीं आएगी जब तक वो कोई ऐसी डील उनके सामने नहीं हो जाती, कोई ऐसा लाया अमल उनके सामने नहीं आ जाता कि वो किसी तरह से उनको कोई रिलीफ मिल रहा है। अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं, अदालतों के केसेस का उनको इंतज़ार है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही अदालतों की जानिब से कोई फ़ैसला सामने आता है, कोई रिलीफ मिलता है, तो उसके बाद ही वो तहरीक चलाने की पोजीशन में होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल है सड़कों पर आना, क्योंकि शहबाज शरीफ की पॉलिसी और है। शहबाज शरीफ को किसी भी तरह तसादम की पॉलिसी पर गामजन नहीं है, ना वो हमेशा से माजी में रहे हैं। अब भी उनकी यही पॉलिसी है कि मुफाहमत की जाए, सियासी जमातों के साथ मिलकर चला जाए, अदारों के साथ मिलकर चला जाए। वो किसी भी सूरत में किसी भी अदारे के साथ तसादम नहीं चाहते। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ को रिलीफ मिलता है आइंदा चंद दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो ये पॉसिबल है कि उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात का फैसला नहीं कर पाई कि वो मौलाना फजल रहमान का साथ देगी और किसी भी लॉकडाउन में शामिल होगी। नहीं तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं कि एक तरफ तो मौलाना ने जब इलेक्शन हुए थे तो दांधली ज़दा इलेक्शन करार दिए, मियाँ असलम की राशगाह पर APC हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें शहबाज शरीफ ने इत्तफाक किया था, तमाम जमातों ने, उसमें जरदारी साहब और उनकी पार्टी नहीं आई थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इकट्ठे की थी मौलाना के साथ, शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक भी किया, लेकिन मोहलत मांगी थी कि हम जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाह रहे हैं। उसके बाद मौलाना को फिर इन्होंने फ़ैसला वापस कराया। अब 2-3 APCs हुई हैं, मौलाना से एक फ़ैसला कराया, चेयरमैन सेनेट को हटाते हैं, वो भी इन्होंने ही नाकाम बनवा दिया। फिर दूसरी APC हुई, मौलाना ने कहा चार्टर ऑफ डिमांड बनाओ, रबर कमेटी को बिठाओ। 29 अगस्त को रबर कमेटी बैठी, आखिरी इजलास हुआ।
चार्टर ऑफ डिमांड पे इत्तेफाक नहीं हुआ। अब मौलाना को आसरा दिया कि हम CEC बुलाएंगे, ये फैसला करेंगे, उसमें बताएंगे। अब फिर नून लीग ने पैंतरा बदल लिया है। ये क्यों कर रहे हैं मौलाना के साथ? जी देखें, जो हकीकत है वो यही है कि 3 जो बड़ी जमातें इस वक्त अपोजिशन में हैं, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद वो भी अंदर हैं। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है आसफ अली जरदारी, वो भी जेल में है, जबकि मौलाना फजल रहमान इस वक्त बाहर मैदान में मौजूद हैं। चूँकि ये बिल्कुल हकीकत है कि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है, उनके पास कारकुन हैं, बड़ी तादाद में उनके पास लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी बाहर हैं और ख़ुद भी लीड कर सकते हैं। दूसरी दोनों जमातों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके कायदीन जेल में हैं। इनकी मौजूदगी या इनकी गैर हाज़िरी की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो अमली मुजाहरा नहीं कर पा रही जिसका होना चाहिए। इसका मुजाहरा सिर्फ JUI कर सकती है, क्योंकि JUI की सारी क़यादत बिल्कुल ऑन ग्राउंड पे मौजूद है। इंतज़ार अब किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई रिलीफ की खबर मिले दोनों सियासी जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी। जैसे ही कोई ऐसी खबर आती है तो यकीनन आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान को ज्वाइन करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो किसी भी सूरत में जो बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसी थी, बिलावल भुट्टो की बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट थी कि बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत थी, मैं सिर्फ वो सियासत करूँगा, मैं वो कोई दूसरी सियासत, धरने की सियासत नहीं करूँगा। इससे उनका मैसेज तो क्लियर हो गया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से इसकी सियासत यही रही है कि ये वक्त का इंतज़ार करते हैं। दूसरा ये है कि पार्टी में तकसीम मौजूद है। आज भी हमने देखा कि जो सीनियर क़यादत, जिनका करीबी रब्ता है नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, जैसे ही इजलास ख़त्म होने से चंद लम्हे पहले वो सीनियर लोग उठकर जाना शुरू हो गए इजलास से। वो इजलास से सारे उठकर चले गए। और जो एक दूसरी क़यादत है, बी क़यादत जिसको आप कह सकते हैं, वो मौजूद थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सब शहबाज शरीफ के हामी थे कि ये जो है मौलाना फजल रहमान के धरने में हमको शरीक नहीं होना चाहिए। बाकी जो सीनियर क़यादत है, सीनियर लोग हैं, जिनमें ख्वाजा आसफ जैसे लोग थे, लगारी जैसे लोग थे, ये सब जो हैं ये पहले ही इजलास से उठकर चले गए। नहीं तो खालिद साहब, ये जो हम सुन रहे थे, मौलाना ने भी कहा था कि कैप्टन सफदर ने मुझे फ़ोन किया है, मियां नवाज शरीफ का पैगाम दिया है, और कई पैगाम कैप्टन सफदर ने दिए हैं कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि एहतजाजी तारीख चलनी चाहिए, मौलाना के आज़ादी मार्च में शिरकत भरपूर नून लीग करे। तो ये कहानियाँ थी, क्या था? मियां साहब का पैगाम पर नून लीग अमल नहीं कर रही, तकसीम किस तरह, मतलब ये पार्टी को नुकसान नहीं होगा? जी बिल्कुल, पार्टी को बिल्कुल नुकसान है। पार्टी इस वक्त भी 2 धड़ों में मौजूद है। एक धड़ा जो है वो टकराव की पॉलिसी पर है, दूसरा धड़ा जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी पर है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ये मौक़िफ़ है कि हमें इन अदारों के साथ टकरा जाना चाहिए, हमें इस सिस्टम के साथ टकराना चाहिए और इस निज़ाम को तब्दील कर देना चाहिए। मज़ाहमती सियासत करनी चाहिए और निज़ाम को तब्दील करना चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो और है, वो चाहते हैं मुफाहमत हो, सबको लेकर साथ चलें। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कैप्टन सफदर नवाज शरीफ का पैगाम देते हैं, वो पैगाम देने का सिर्फ वाहिद यही मकसद है कि जो फैसला नवाज शरीफ ने करना है वही इम्प्लीमेंट होना है। ये टेलीफोनिक गुफ्तगू और दोबाराने मीटिंग मैसेज देना इस बात की गमाजी करता है कि वो नवाज शरीफ का मैसेज डिलीवर कर रहा है कि आप लोगों ने फैसला नहीं करना, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है। जी शाकिर। अच्छा खालिद साहब, मौलाना मान जाएंगे कि ये डिले करें धरना? जी देखिए, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब कमेटी बन गई है। जब भी कमेटियां बनती हैं फैसले डिले हो जाते हैं। आज भी यही हुआ, कमेटी बना दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और नाम तक नहीं दिए, कमेटी के नाम तक नहीं दिए कि उसमें कौन होगा, इनकी मुलाकातें कब होंगी। मौलाना फजल रहमान कोई शहर से बाहर नहीं रहते, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये जो बैठे मीटिंग कर रहे थे, यहाँ मौलाना फजल रहमान को बुलाया जा सकता था, आके उनके साथ बात की जा सकती थी, उनके पास जाया जा सकता था। शहर में मौजूद है दोनों क़यादत, लेकिन वो नहीं गए। एक कमेटी बना दी। कमेटी अब क्या फैसला करेगी? जब बड़ी क़यादत बैठी हुई फैसला नहीं कर पा रही तो एक कमेटी क्या फैसला करेगी? तो ये दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक पिच पर नजर नहीं आ रही आपको? जी बिल्कुल, ये एक ही पेज पर नजर आ रही है कि दोनों इंतजार कर रहे हैं कि अदालतों से हमें रिलीफ मिल जाए, हमें किसी तरह हुकूमत से रिलीफ मिल जाए, एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ मिल जाए, उसके बाद ये फैसला करेंगे कि आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन वो मौलाना के पीछे लगने को अमली तौर पर तैयार नहीं है। मौलाना अपनी गेम कर रहे हैं, वो दोनों सियासी जमातों की अपनी गेम है। वो दोनों सियासी जमातें जमहूरी पार्टियां हैं। मौलाना फजल रहमान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम किया। ये दोनों सियासी जमातें आवाम में अपना रख रखाव रखती हैं। लेकिन अभी इस वक्त तो मौलाना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं। जी इसलिए खिलाफ खड़े हैं, इसलिए तो धरने दे रहे हैं।
जैसे ही इनको कहीं से कंधा मिलेगा, इनका कोई पता नहीं है ये कहाँ निकल जाए। नून लीग पीछे रह जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे रह जाएगी, मौलाना फजल रहमान का कोई अंदाजा नहीं है। एतमाद का फुकदान है, एतमाद का तीनों फुकदान जमातों है, इसलिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही भाग गई। नहीं, ये रिजर्वेशन नून और पीपी शो करते हैं मौलाना के हवाले से। जी बिल्कुल शो करते हैं। आज भी हमारी जो बाहर लोग खड़े थे उनके साथ हमने गपशप की, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि हम कोशिश करेंगे कि मौलाना को पकड़े रखें। प्रोग्राम मेरा मौलाना भी देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो लोग जो अंदर बैठे थे वो कह रहे हैं कि इस मतलब हम भागने नहीं देंगे मौलाना को, हम पीछे से पकड़ के रखेंगे इनको। हाँ। लेकिन बात उसकी हकीकत ये है कि ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं, लेकिन मौलाना इस वक्त बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई हुकूमत के खिलाफ धरना होना चाहिए, हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। ये रिलीफ लेने के चक्कर में दोनों जमातें। जी बिल्कुल यही बात है। लेकिन आवाम जो है ना वो इस वक्त चक्कर डील का है, चक्कर डील का है। आवाम बहुत तंग है, आवाम के अपने मसाइल हैं, सियासी जमातों के अपने मसाइल हैं, ये उस तरफ नहीं आ रहे। ये गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में आ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को गिरा के क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगला लाहेमल क्या होगा, क्या गवर्नमेंट इनको मिल जाएगी, हुकूमत इनको मिल जाएगी, ये बात नहीं है। अवाम की तरफ जाएं, अवाम के जो दुख दर्द है उनके लिए काम करें। अवाम बेरोज़गारी का शिकार है, अवाम रोज़गार का उनको तलाश है, महंगाई है, बिजली महंगी है, पानी महंगा, गैस महंगी है। आप उस तरफ तवज्जो दें ताकि लोग आपकी तरफ मोबाइलाइज हों और लोग आपके पीछे आकर खड़े हों। लोगों को अभी तक एतबार नहीं है कि ये सियासी जमातें हमारे साथ क्या करेंगी। अगर हम सड़कों पर आते हैं तो ये ना हो कि ये डील करके घर चले जाएं और हम सड़कों पर मार खाते रहें। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। व्यूअर्स, खालिद साहब की राय आपने सुनी, खालिद महमूद की, और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।